नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। पढ़ाई के सफर को हम लोग आगे की ओर ले जा रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोग श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 1 सीखे थे। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 अभी ना देखा हो, ना सीख पाया हो, सबसे पहले वो विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि वहां से हम लोगों का बेसिक शुरुआत है। ठीक है, किसी भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो वहां उस पार्ट में आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज मिलेगी और कुछ बड़े सिंपल से आपको क्वेश्चन वहां मिलेंगे जो आपके बेसिक लेवल से आपके स्टार्ट हुए हैं। और आज का सफर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट है। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए मॉडरेट होंगे और हाँ, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। एग्जाम में सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ समय ऐसा भी होता है जहां मॉडरेट भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए आप मॉडरेट क्वेश्चन के लिए और आपको हम मिलवाएं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, मिलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। कुल मिलाकर देखें तो 4 क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। 4 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चनों में जो भी लॉजिक यूज किया गया है, जो भी स्टेप यूज किया गया है, बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है। गौर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, पहली सीरीज देखिएगा। तो कई सारे विद्यार्थी सॉल्व करने का प्रयास भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप अपने प्रयास को आगे बढ़ाइएगा, जारी करिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में जो लॉजिक है, जो उसमें पॉइंट है, उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सफर को। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, देखिएगा, मिलिएगा। लिखा हुआ है 5, फिर से 5, 15, 75 और 525, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, सीरीज जब आगे की ओर बढ़ती है, सीरीज जब आगे की ओर बढ़ती है, बढ़ने के क्रम में हमने कुछ प्रकार बताए थे आपको। यदि सीरीज थोड़ा सा कम अंतर लेके बढ़ रही हो तो वहां प्लस वाला मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं, और जहां सीरीज ज्यादा अंतर लेके बढ़ रही हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो उनके बीच में, तो वहां सीरीज क्रॉस का मेथड यूज करते हैं। देख लो कैसे, जैसे 75 से आपको 525 दिखाई दे रहा होगा। 75 से 525 बहुत ज्यादा बड़ा है कि नहीं। 75 से 525, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्रॉस वाला मेथड जरूर यूज किया गया होगा। अब हम इस क्रॉस को अपनी भाषा में देख लेते हैं कैसे। 5 एकम 5 यानी क्रॉस 1, 5 एकम 5 क्रॉस 1 हो गया। 5 तिया 15, यहाँ 1 का गुणा किया गया था, यहाँ 3 का गुणा कर दिया था। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा था। पहले क्रॉस 1 है, आगे क्रॉस 3 है, आगे 15 × 75 यानी क्रॉस 5 है। ठीक है, और 75 से जब 525 दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ क्रॉस 7 है। यानी आप यहाँ समझ चुके होंगे कि इस सीरीज में जो पॉइंट है, जो लॉजिक है, जो स्टेप है, वो क्या है। सबसे पहले 1 का गुणा किया गया है, इसके बाद 3 का गुणा किया गया है, इसके बाद 5 का गुणा है, इसके बाद 7 का गुणा है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी स्टेप को आगे बढ़ाना है। यानी 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा, आपको 9 का क्रॉस करना था। जैसा कि आप 525 में 9 का क्रॉस करेंगे, तो जब आप 9 का क्रॉस करेंगे तो 45 5 हो जाएगा, 4 यानी 18 4 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका 4725 आएगा। खैर, कई सारे विद्यार्थियों ने इस आंसर को बताया, उन्होंने इस स्टेप को समझा, समझने का प्रयास किया और उनका आंसर बिल्कुल सही आया। आपका सभी का आंसर बिल्कुल सही आया।
तो पहली सीरीज आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, आप सभी ने आंसर बताए और उम्मीद है इसी क्रम को आप भी सहयोग करेंगे, आगे सारे आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा समय देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसको आप समझिएगा किस तरह का स्टेप है, किस तरह का प्रोसेस है, क्या लॉजिक है, क्या आंसर होगा, आप थोड़ी सी कैलकुलेट करिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जल्दी से आप, और इसमें जो लॉजिक हो उस लॉजिक को समझ के उसकी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को भी देख लीजिएगा। सीरीज सिंपल है, अपने लेवल की सीरीज है और आप इसको सही ढंग से समझ भी सकते हैं। देख लो 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 38 है, 38 के बाद 154 है। आप सही ढंग से देख पा रहे होंगे कि इनमें भी जो डिफरेंट है यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन 38 से 154 डिफरेंट जो है फिर वो भी कई ज्यादा है। मतलब 38 से 154 का जो डिफरेंट है वो काफी बढ़ गया है। जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा था 75 से 525 डिफरेंट काफी बढ़ गया था, उसी तरह 38 से 154 डिफरेंट काफी बढ़ गया है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब डिफरेंट काफी बढ़ जाता है वहां याद रखते हैं हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस वाला। यहाँ भी चेक करेंगे, इसमें भी क्या क्रॉस का कुछ मेथड है, लेकिन किस तरह का है, क्योंकि यहाँ मुझे सीधा सीधा क्रॉस तो लग नहीं रहा है। 3 से भाई 5 है तो भाई यहाँ सीधा तो क्रॉस है नहीं, 5 से 12 है, 12 से 38 है। हाँ, इनको हम क्रॉस में बदलें कैसे, कि ऐसा तो हमने सुना है कि 3 दूनी 6, लेकिन वहां माइनस है ना। अगर इसको ऐसा देख ले कि 3 एकम 3 और प्लस कितना है 2, 3 एकम 3 प्लस 2 5 हो गया था। आगे बढ़ाएं तो 5 दूनी 10, फिर से प्लस 2 हो गया था, है ना, 12 हो गया था। 12 दिया 36 हो जाएगा और फिर से प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ सही ढंग से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पहले स्टेप में उसने क्या किया, 1 का गुणा किया, 2 जोड़ दिया था। दूसरे स्टेप में 2 का गुणा किया, फिर 2 जोड़ दिया था। तीसरे स्टेप में 3 का गुणा किया, फिर 2 जोड़ दिया था। आपको समझ पा रहे होंगे कि जो क्रॉस करने का सिस्टम है वहां 1 2 3 4 का है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस है, और जो जोड़ने वाला सिस्टम है वो +2 है सभी में, ठीक। तो आगे आपका स्टेप क्या बन जाएगा, क्रॉस 4 + 2 हो जाएगा। देख लेते हैं। अच्छा, क्रॉस 4 + 2 38 से 154 में लग चुका है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको कितने का गुणा करना है, 5 का, और कितना जोड़ना है, 2। आप 154 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, और जैसे ही आप 5 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 25 तो 27 हो जाएगा, ये 770 तब हुआ जब आपने 5 का क्रॉस किया। लेकिन हाँ, अभी हमारा एक स्टेप और है, कौन सा, +2 का, और आपको इसमें +2 कर देना था। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 772। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 772। खैर, आपने अच्छे से प्रोसेस को समझा, ठीक है, और उसको लगाया और उसका आंसर भी बताया। खैर, आप विद्यार्थियों में से कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं और उन्होंने उसको समझ लिया था। तो खैर, वो विद्यार्थी पहले और कोशिश किया करें जो विद्यार्थी अभी आंसर बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से सीरीज को समझो। समय आपको इतना मिल रहा है कि आप उस सीरीज को समझो, प्रयास करो, और उसका जहां स्टेप पूछा जाए वहां कैलकुलेट करके आंसर बताओ। तो मुझे पूरा भरोसा है पहली और दूसरी सीरीज में अब आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आप दोनों सीरीज को बड़े अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, और ये आपके लेवल की सीरीज थी, ठीक है। चलो अपने क्रम को और आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको मिलवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप उसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, क्या उसमें स्टेप लगेगा, क्या उसमें प्रोसेस होगा, क्या कैलकुलेशन होगा, कि प्लस होगा कि माइनस होगा, अपने हिसाब से समझिएगा और फिर मुझे आंसर बताइएगा। जल्दी से देखिएगा सभी विद्यार्थी। खैर, कई सारे विद्यार्थियों के तो आंसर भी आने लगे हैं, ये देखो। तो आप भी बताइएगा क्या है प्रोसेस। सबसे पहले उसने क्या किया है, 5 से 6 लिखा है, यहाँ तो डिफरेंट कम है कि नहीं। और आगे क्या था, 6 से 14 है,
14 से 45 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और आगे 925 है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनमें जो डिफरेंट है वो तो नॉर्मल दिख रहा था, बट वहां 925 हो गया है। काफी लेंथ, मतलब जो कैलकुलेशन है वो बढ़ रही है। जब कैलकुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ भी कौन सा मेथड यूज करेंगे आप? क्रॉस वाला मेथड यूज करेंगे। अब क्रॉस को किस ढंग से यूज करना है ये समझ लीजिए। 14 से 45 है तो 14 तिया 42 तो समझ रहे होंगे आप, है ना। और 6 से 14 है तो 6 दूनी 12 समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या 5 से 6 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ 1 का गुणा कर रहे थे, 5 एकम 5 और 1 जोड़ रहे थे, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दिया, 14 हो गया था, यही ना। 14 से 45 है तो 14 तिया 42, कितना ज्यादा है? 3, यानी यहाँ 3 का गुणा है, 3 ज्यादा है। अब अगला स्टेप तो आपसे पूछ लिया है, यही पूछा ना, क्या आप समझ रहे होंगे क्या करना था? 1 का गुणा तो 1 जोड़ लो, 2 का गुणा 2 जोड़ लो, 3 का गुणा 3 जोड़ लो। ये स्टेप आपका लगातार चल रहा था। इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 3 का स्टेप हो चुका था, अब हमारे लिए किस अंक का स्टेप आ रहा था? तो आप समझ रहे होंगे हमें जो करना था, क्रॉस 4 और प्लस 4, 4 का गुणा करना था, 4 जोड़ना था। 45 में 4 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, 180 में 4 जोड़ लेंगे 184 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 184 हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने आंसर बताया। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आए हैं, ये देखिएगा, खैर बिल्कुल सही आए हैं। इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही हैं, आप वहां तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं जहां तक आपको ये क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जो प्रोसेस है, एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। तो मुझे भरोसा है कि आप उन क्वेश्चनों को सही ढंग से समझ जाएंगे और सही ढंग से पहचान लेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को भी गौर से देखिएगा, इसका भी आंसर आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि आप समझ रहे होंगे 111 से 564, 111 से 564 किस स्टेप में बढ़ रहा था? तो बढ़ने का क्रम यहाँ काफी है। 111 से 564 है, आप समझ रहे होंगे यहाँ भी बढ़ने का क्रम है वो काफी ज्यादा है। और जब ज्यादा होता है वहां कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? क्रॉस वाला, ठीक है ना। अच्छा, क्रॉस वाला मेथड है, देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। 1 से 2 है तो चलो 1 दूनी 2 मान लें, लेकिन आगे 2 तिया 6 तो नहीं है ना, वहां तो 7 लिखा है, वहां प्लस 1 करके है। तो हम ऐसा समझ लें कि भाई 2 तिया 6 है, 2 तिया 6 है, मतलब यहाँ 3 का गुणा करें और 1 जोड़ लें, ठीक है ना। तो यहाँ फिर 2 का गुणा होना चाहिए, नहीं है, 1 का गुणा है प्लस 1 है, ऐसा है। अब यही स्टेप अभी हमारा ये बना कि क्रॉस 1 क्रॉस 3, लेकिन क्रॉस 2 नहीं लगा है। तो आप आगे गौर करिएगा कि आगे स्टेप कौन सा है। तो 111 से जब 564 की ओर हम जाएंगे तो 111 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 555 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? 555 और 555 से 64 है, 9 ज्यादा है। अब समझ में आ रहा था कि यहाँ तो भाई ये वाला स्टेप, यहाँ हम जो +1 लेके चले थे वो +1 वाला वहां तो चल नहीं रहा था। इसका मतलब हमारा जो प्रारंभिक सफर है वो गलत था। हम लोग जिस सीक्वेंस से चले थे वो सीक्वेंस यहाँ लागू नहीं है। तो कौन सा सीक्वेंस लागू है? अब देखिएगा, यहाँ जब 5 का गुणा है तो यहाँ 4 का गुणा होगा, होगा कि नहीं? यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 1 का गुणा। क्रॉस वाली सीरीज तो पूरी बन गई है। यहाँ 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, देखो 5 का गुणा, है ना, प्लस 9 है। इसका मतलब यहाँ देखें 1 एकम 1 +1, 2 दूनी 4 +3, है ना। अब आप समझना क्या है, यहाँ जो क्रॉस करने का स्टेप है वो 1 2 3 4 5 सीरीज है। क्रॉस करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ ऐड करने में यहाँ एक अलग स्टेप है। कौन सा है? यहाँ 1 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, आगे 5 जोड़ा जाएगा, आगे 7 जोड़ा जाएगा, तभी लास्ट स्टेप में 9 जोड़ा गया है। जोड़ने में विषम संख्याओं का यूज किया है, लेकिन क्रॉस करने में जो आपकी नॉर्मल संख्याएं हैं, जो नॉर्मल उनका क्रम है, उनका यूज है। आपको ये वाला स्टेप बताना था। 7 या 21 हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ लेंगे तो आपका जो आंसर है 26 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस सारे स्टेप को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्रम है। अपने सफर को इसी तरह और आगे बढ़ाएं और आपको अगली सीरीज से मिलवाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और उनको समझें, फिर आप अपना आंसर बताएं। चलिएगा, देखिएगा, आपको साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, जब भी कोई सीरीज आए सामने, सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके प्रारंभिक बेस को पहचानिएगा, फिर उसमें अपने कैलकुलेशन यूज करिएगा। तो कुछ सीरीज ऐसी होती है जिसमें जरूरी नहीं आपको कि एक बार में आप वहां तक पहुंच जाएं, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप शुरुआत एक अच्छी ढंग से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस स्टेप तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक वो पहुंचा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। 6 से 9 है, 9 से 13 है, 13 से 19 है, 19 से 29 है, 29 से 47 है। आपको यहाँ कुछ लगा होगा कि यहाँ एक बार डिफरेंट चेक कर लें। अगर आप यहाँ डिफरेंट चेक करेंगे तो यहाँ कितने का डिफरेंट है, 3 का है। 9 से अगर आप 13 देखेंगे तो यहाँ कितने का डिफरेंट है, 4 का है ना। शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत में किस तरह से आपको अच्छे से डिफरेंट समझ में आ रहे होंगे। आपने कहा 3 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है, यानी पहले 3 बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाए हैं, आगे कह रहे हैं ना 5 बढ़ाने चाहिए, है ना। आप गौर करिएगा क्या 13 से 19 होने में 5 है प्लस, नहीं, यहाँ कितने का प्लस है भाई, 13 से 19 होने में 6 का प्लस है ना। 5 नहीं है, 6 को ले लिया है। आगे अगर 19 से अगर 29 को हम लें, 19 से 29 को हम लोग लें तो कितना हो जाएगा भाई, 10 प्लस 10 हो गया था। तो 3 4 6, ये तो कोई सीक्वेंस हमें सही बनता हुआ नहीं नजर आ रहा था। क्यों, 3 आ गया था। अगर इसकी जगह 2 आता, 2 4 6 8 10, ये वाली सीक्वेंस तो सही था, या 3 4 5 वाला सीक्वेंस सही था। आपने देखा इस सीक्वेंस में हमें कोई काम नहीं बन रहा था। जब यहाँ कोई काम नहीं बन रहा था तो आप इसको क्या करिएगा, मिटा दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंट वाला लॉजिक हमारा काम नहीं किया। अच्छा, अब एक बार और करें, शायद क्रॉस वाला काम कर जाए। आपने गौर किया होगा 6 एकम 6 में 3 बढ़ रहा था, है ना। अब 9 दूनी 18 गड़बड़ है, और 13 दूनी 26 यानी माइनस चल रहा था यहाँ भी। तो आपने देखा यहाँ प्लस वाला भी काम नहीं कर रहा था। आपने सबसे पहले क्या देखा, नॉर्मल डिफरेंट चेक किया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सीरीज बड़ी अच्छी सी फंस जाती है। आप शुरुआत लेवल में चेक करते हैं, आपको शुरुआत लेवल में नहीं मिला तो कोई आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए। आप अपने सर जो आपको स्टेप मैंने बताए हैं, 3 4 5 स्टेप जो भी बताए हैं, उन स्टेपों को आप एक बार फॉलो कर दीजिए। कहीं ना कहीं आप उनमें उलझ के और अपना आंसर का समाधान जरूर निकालेंगे। तो अभी आपने क्या क्या चेक कर लिया। आपने सबसे पहले डिफरेंट यानी प्लस को चेक किया, नहीं आप वहां तक पहुंच पाए, छोड़ दीजिए। आपने क्रॉस में प्लस चेक किया, फिर भी नहीं मिला। अच्छा, क्रॉस में माइनस चेक और कर लेते हैं, कैसे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 में कितना कम है, 3 ही तो कम है ना, तो 9 हो जाएगा। पूरा चेक करिएगा, ठीक है। 9 से 13 है तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में कितना कम है, 5 कम है, तभी तो 13 आएगा। 13 दूनी 26, यानी फिर 2 का गुणा, 13 दूनी 26, और 26 में कितना कम है, 7 कम है, तभी 19 आएगा कि नहीं। 19 दूनी 38, यानी क्रॉस तो सब में 2 का ही हो रहा है। 19 दूनी 38, और 38 में कितना है, ये 29 है, तो कितना कम है, 9 कम है, यही है ना। यानी अब आपको समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो स्टेप बना है वो एक सीक्वेंस में है, उसका एक क्रम है। क्या क्रम है, सब में 2 2 का गुणा करना है, सब में 2 2 का गुणा करना है। हाँ, जो माइनस करने वाला स्टेप है, -3, -5, -7, -9। अब आगे आप समझ पा रहे होंगे कि क्रॉस टू -11 होगा, लेकिन ये वाला स्टेप उसने भी करके दे दिया है ना। 29 दूनी 58 में कम कर दिया है 11। अब आपको और आगे बढ़ाना है, क्रॉस टू माइनस का
13, 2 का गुणा करके 13 कम करना है तो 47 में 2 का गुणा करेंगे, 47 दूनी 94 हो जाएगा। 94 में आप 13 घटाएंगे तो आपका जो आंसर है 81 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर 81 आया। खैर आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, यानी आपको स्टेप समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ जो स्टेप था वो क्रॉस में माइनस लगा हुआ है, क्रॉस में माइनस लगा हुआ है और उस माइनस को आपने सही ढंग से पहचाना, उसको कैलकुलेट किया और अपने आंसर तुरंत बताया। वो आंसर आपका 81 है। बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आया है। इसी तरह लगे रहिएगा, अपने प्रयासों को आगे बढ़ाइएगा, कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसी सीक्वेंस को हम लोग और आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी मुलाकात करवाएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 मिलिए, समझने का प्रयास करिए, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको मैं नहीं बताऊंगा, हम तो सिर्फ आपके आंसर देखेंगे। चलिए भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, बताइए। आपको लग रहा होगा 5 3 4, यानी यहाँ क्या है, कम हो रहा है और 10 38 है। आपने तुरंत समझा होगा 10 38 का मतलब बढ़ने का क्रम ज्यादा है और यहाँ घटने का क्रम है, तो बढ़ने का क्रम क्रॉस दर्शा रहा है, घटने का क्रम माइनस दर्शा रहा है। इसका मतलब यहाँ क्रॉस भी है माइनस भी है, क्रॉस भी है माइनस भी है। अब कैसे क्रॉस माइनस है, तो 5 एकम 5 में 2 घटाएं, काम बन जाएगा। 5 एकम 5, 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अरे भाई 3 दूनी 6 में से 2 घटाएं, फिर भी तो काम बन जाएगा। और काम बने तो 4 तिया 12 में से 2 घटाएं, ऐसे देखो काम बन गया। और 10 चौको 40 में से 2 घटाएं, यानी आप समझ गए, आपको लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ क्या कर रहे थे। यहाँ क्रॉस 1 है, क्रॉस 2 है, क्रॉस 3 है, क्रॉस 4 है, आगे क्रॉस 5 हो जाएगा। बड़े समझदार हैं आप, छोटी छोटी बातों में आप समझ लेते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, माइनस करने का स्टेप क्या है, सब में -2 करना है, आप भी -2 कर दीजिए। 38 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 38 में जब 5 का गुणा करेंगे 190 हो जाएगा। -2 करना है, 2 कम करेंगे, आपका जो आंसर है 188 हो जाएगा। आप सभी का आंसर 188 आ गया था। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन नंबर आपको 7 से मिलवाएं। मिलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। आप यहां भी समझ पा रहे होंगे क्या, 34 से 203। आप समझ गए ना कहीं सीरीज अपनी कमजोरी हमें खुद बता देती है और हम उसकी कमजोरी को पहचान के उसका आंसर बता देते हैं। यहाँ भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, क्योंकि 34 से 203 है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, लिखा क्या है 34। समझना, वो अगर कमजोरी देगा तो आपको कंफ्यूज भी करेगा। तो कई सारे विद्यार्थी जल्दी में करेंगे गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, तो 2 तिया 6 पे टिक लगा देंगे। वो हो सकता हो 6 ऑप्शन में दे दे, लेकिन आप आगे भी मैच कर लीजिए। क्या यहाँ आप 6 जब लिखेंगे, 2 तिया 6 चौको 24 है और यहाँ जो है वो 34 पंचे 203 है, नहीं है। इसका मतलब क्या था कि उसने हमको उलझा दिया था, लेकिन ये वाला वहां लॉजिक नहीं है। तो कौन सा लॉजिक है देखिएगा। आप सबसे पहले 34 से 203 वाला स्टेप पकड़ लीजिए। 34 में हम कितने का गुणा करें कि 203 के हम आसपास पहुंच जाएं। चलिए देखिएगा, 34 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 2 20, 204 होता है कि नहीं। आपने देखा कि यहाँ गुणा 6 -1 काम कर रहा था, गुणा 6 -1 यहाँ काम कर रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि -1 है यहाँ, गुणा 6, गुणा 5, गुणा 4, गुणा 3, गुणा 2, काम तो बन गया था। यानी क्रॉस 2 -1, क्रॉस 3 -1, क्रॉस 4 -1, क्रॉस 5 -1 पूरे में लागू हो जाएगा। कैसे, 1 दूनी 2 -1 1, 1 तिया 3 -1 2, 2 चौको 8 -1 7। आगे चेक कर लो, 7 पन्ना 35 -1 34, काम कर गया, यानी बिल्कुल सही है। आइए सीरीज का जो आंसर है 7 हो जाएगा। खैर आपने भी आंसर बताया, सही ढंग से समझा, फिर आंसर बताया। खैर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। यही छोटी छोटी बातें समझनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 तो बेहद सरल है, ये सिर्फ आपके लिए है, अच्छे से समझिएगा।
इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 96 से 16, 16 से 32 और 8 है, फिर 32 है, फिर है क्वेश्चन मार्क। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि 16 मतलब इसमें भाग 6 का है ना? ये सारे जाने पहचाने लग रहे थे। 32 से 8 यहाँ देखो भाग 4 का है भाग 6 का है, भाग 4 का है, तो यहाँ उम्मीद है कि भाग 2 का होगा कि नहीं? और भी देख लो, और कैसे कि अगर 16 से 32 है, यहाँ 2 का गुणा है, 8 चौको 32 है, यहाँ 4 का गुणा है। अगर यहाँ 16 हो जाए तो यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, यहाँ डबल सीरीज काम कर रही है। क्या कि यहाँ पे क्या कर रहा, भाग का काम कर रहा, भाग 6, भाग 4, भाग 2, इनमें क्या काम कर रहा है, 2 का गुणा, 4 का गुणा, 6 का गुणा। तो आपसे ये वाला स्टेप पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर आया 16 हो जाएगा। उम्मीद है छोटी सी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप सीरीज के बेसिक पॉइंट को पकड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए और आगे आपको मिलवाए नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा भाई। देखिएगा उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं। इनके भी बेस को पहचानिएगा और आंसर बताने का छोटा सा प्रयास कीजिएगा। चलिए सबसे पहले 9 नंबर वाली सीरीज आप बताइएगा। बताओ भाई, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? पूरी बातें गौर से देखिएगा। 98 से 202, गौर करिएगा, 98 से 202, 96 से 98, 20 से 46, 7 से 20, मतलब क्रॉस तो लग रहा था, निश्चित है। और 7 दूनी 14 में 6 बढ़ाए हैं और 20 दूनी 40 में भी 6 बढ़ाए हैं और 46 दूनी 92 में भी 6 बढ़ाए हैं और 98 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 6 करेंगे 202 आएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। क्रॉस 2 प्लस 6 हर जगह लागू है, क्रॉस 2 प्लस 6, क्रॉस 2 प्लस 6, क्रॉस 2 प्लस 6, आप अच्छे से समझ गए होंगे। 202 में यही लागू कर लीजिए, तो ये 202 में 2 का गुणा करेंगे 404 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है 410 हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा 410। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। उम्मीद है आप अच्छी छोटी छोटी बातों को सही ढंग से समझ पा रहे होंगे। अरे ये सिंपल सीरीज थी इसलिए आपका आंसर आया है। सीरीज तो अब है, कौन सी है, सीरीज नंबर 10, ये है आपके लिए। इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा सीरीज नंबर 10, ये कुछ आपके लिए है। आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि 5 एकम 5 प्लस 1, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ समझ लिया होगा 6 दूनी 12 माइनस 1, लेकिन 11 तिया 33 से तो भाई प्लस माइनस 1 का तो काम नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ ये कौन सा काम कर रहा था कि 11 दूनी 22 प्लस 3, यही काम किया ना। आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, आप ये कंफ्यूज हो गए, यहाँ 1 का गुणा प्लस 1 हो रहा था, यहाँ 2 का गुणा प्लस 3 हो गया था, तो 6 से 11 आने में कौन सा मेथड यूज किया गया होगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये वो सीरीज है जो आने वाले एग्जामों में जब पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी कंफ्यूज होकर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप में से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। अब आप गौर करिएगा वहां तक पहुंचने का क्या, आपको किस तरह आप वहां तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा। 1 का गुणा 2 का गुणा और बीच में एक स्टेप है, 1 प्लस 1 प्लस 3, बीच में इतना पता है कि प्लस 2 होगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, लेकिन क्रॉस कितने का हो जाएगा, 1 का यहाँ है 2 का यहाँ है, 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में कौन आता है, याद रखना 1 2 के बीच में 1.5 आता है, तो 1 2 के बीच में 1.5 आ जाएगा। यहाँ 1.5 का गुणा करेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। आगे 2.5 2.5 का गुणा प्लस 4 हो जाएगा। आगे आपको क्या करना था, 3 का गुणा प्लस 5 करना था। यहाँ क्रॉस वाली जो सीरीज है उसमें पॉइंट पॉइंट का ले लिया था, 1 का गुणा प्लस 1, 1.5 का गुणा प्लस 2,
2 का गुणा +3, 2.5 का गुणा +4। आपको क्या करना था, 66.5 में 3 का क्रॉस करना था। आप जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1995। पॉइंट लगा है तो 199.5 हो जाएगा। कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। इसमें जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 204.5। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 204.5। यहाँ जो है पॉइंटों में बात की गई है तो गौर करिएगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती ना हो आपकी, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा 204.5 है। तो सही से आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़िएगा और इसका भी आंसर बताइएगा। देखिएगा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, और इसका तब तक मैं आंसर लिख देता हूं 204.5, ठीक है। हाँ, इसका आंसर देखो भाई क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 +1, 5 तिया 15 +3। कंफर्म है? अरे 1 का गुणा +1 तो यहाँ 2 का होना चाहिए था कि नहीं, 2 का गुणा +2, बट 14 से 5 है, कम है, तो ऐसा करें 2 का भाग -2। 14 में 2 का भाग दे दो, 14 में 2 का भाग दे दो, 7 में से 2 घटाओ 5 आएगा। गौर करना, क्या गौर करना, यहाँ सीरीज में कई सारे लॉजिक का मिश्रण चल रहा है। पहले 1 का गुणा +1, फिर 2 का भाग -2, 3 का गुणा +3, तो 4 का भाग -4 किया गया होगा यहाँ पे, है ना, तभी 0.5 आया होगा। अब आगे स्टेप में क्या था, आपको करना था 5 का गुणा +5 करना था, ठीक है ना। 0.5 है, 5 का गुणा करेंगे 2.5 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7.5 आएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 7.5। चलिए, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए। ये तो आपने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, आंसर भी बताया और आपका आंसर बिल्कुल सही आया। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ आपके लिए है, जल्दी से पहचानो। और मुझे पूरा भरोसा है हर विद्यार्थी ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, कुछ विद्यार्थी पहुंच गए थे, उन्होंने आंसर भी बताया है। ये देखो, 3 से 40, 40 से 176, काफी बड़ा है। प्रॉब्लम तो है, सीक्वेंस बढ़ने का, एक क्रॉस लगा होगा। 40 से अगर यहाँ तक पहुंचे, देखो सीरीज में कहीं ना कहीं एक आध स्टेप ऐसे होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि देखो ये है इनकी कमी। 40 चौको 160, पता है 160 में 16 ही तो जुड़ा है ना। 4 का गुणा +16, कुछ याद आया, 16 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो फिर यहाँ ऐसा भी तो चल सकता है क्रॉस, 5 + 5 का स्क्वायर 25, 5 या 15, 25, 40। आपको बस यही हिस्सा समझ में आ गया। 5 का गुणा करो 5 का स्क्वायर जोड़ो, 4 का गुणा करो 4 का स्क्वायर जोड़ो, यहाँ 3 का गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ा गया होगा, यहाँ 2 का गुणा करके 2 का स्क्वायर जोड़ा गया होगा। आपसे कुछ नहीं पूछा था, क्या करना था आपको, 1 का गुणा +1 का स्क्वायर जोड़ना था। अरे 1078 में गुणा 1 करेंगे तो 1078 ही आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, जब हम इसमें +1 करेंगे तो 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बता दिया था, काफी अच्छे से बताया, उन्होंने अच्छे से प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं आप इनको बीच में कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है। आप स्टेप को समझिएगा। आप ये देखिएगा कि सीरीज में हमें कौन सा पॉइंट पहचानना है जिससे हम उसके लॉजिक को सही ढंग से पहचान सके। आइए अगले क्रम में आपको मिलवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, अच्छे ढंग से समझिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा भाई, जल्दी से समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सरल है ना, कई लोगों की नजरों में नजर आ रहा होगा। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 125। कह दो 125, कहो 125। ये देखो, ये 4 का घन 64 दिख रहा है क्या, नहीं, वहां 46 लिखा था। अच्छा, ये मत कह देना कि सर ने गलती से वहां लिख दिया होगा 46, है ना, वहां 64 ही है, क्योंकि वो अंक भी तो उलट पुलट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ 46 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ आंसर क्या होगा, 1 8 27 तो
बिल्कुल सही ढंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 64 नहीं लिखा है। अगर 64 लिखा होता तो 125 हो जाता, बट वहां 46 लिखा है। बड़ी अच्छी सीरीज है ये, गौर से समझिएगा। क्यू तो बिल्कुल नहीं बन रहा कहीं ना कहीं, है ना। अब यहाँ गौर करना, 46 है, 46 के आसपास क्यू तो 27, उधर 64 बहुत है। वर्ग है कोई? हाँ, वर्ग 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 3 कम है ना। ये क्यू के आसपास तो मैं नहीं लगा था, क्योंकि यही समस्या की जड़ थी। अगर 64 लिख देता तो कोई समस्या नहीं थी। तो इसका मतलब 60 के स्क्वायर में 3 कम है। 27 को देखो स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर में 2 ज्यादा है ना। 8 को देखो तो 3 के स्क्वायर में -1 है, यही है। और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम क्रम बनाए तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे बनेगा 9 का स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। स्क्वायर यहाँ चल रहे हैं, विषम संख्याओं के स्क्वायर चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। जोड़ने घटाने का सिस्टम क्या है भाई, +0 -1 +2 -3 +4। तो अब आप मुझे आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा। 81 में 4 जोड़ देंगे, आंसर आपका 85 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका 85 हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया और उन सभी का आंसर सही आया। ठीक है, और आगे बढ़े। बहुत सरल सीरीज, बहुत सरल सीरीज है, पहचानिएगा। इसके तो देखो आंसर आने लगे। 3 दूनी 6 है, 1 ज्यादा है, यही है। अच्छा, 7 या 21 में 2 ज्यादा है। 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 23 चौको कितना हो जाएगा, 92 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा कर दीजिए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ दीजिए। आप 95 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, ये हो जाएगा 475। 475 हो जाएगा। 475 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है भाई, जोड़ लीजिए। तो 479 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी का आंसर यही आया है और आपने बिल्कुल सही ढंग से समझा, सही ढंग से बताया है। और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी कहें तो बहुत अच्छी सीरीज है। पहचानिएगा इसको, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छी सीरीज है, पहचानिएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 4 27 लग रहा होगा, 1 27 से याद आ रहा होगा, 3 का घन है ये, है ना। ये 2 का स्क्वायर है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। 3 का घन है, 2 का स्क्वायर, तो 1 की पावर 1 नहीं कह सकते हो। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। पहचानिएगा, बताइएगा। 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 625 ना, जब हम 5 का क्रॉस करेंगे तो टोटल जब बनेगा आपका 3125 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप समझिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप काफी अच्छे हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप उनको सही ढंग से समझिएगा, सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं तो मिलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से। मिलिएगा 230 से। देखो यहाँ आप समझ रहे होंगे, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्रॉस का मेथड नहीं ले, क्योंकि क्रॉस में बहुत ज्यादा बढ़ता था, यहाँ बढ़ने का क्रम कुछ कम है। यहाँ कितना बढ़ रहा था, 16। यहाँ कितना बढ़ रहा भाई, 25। यहाँ कितना बढ़ रहा भाई, 36। 16, 25 और 36, इनका क्या क्रम है। अरे भाई 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। आप समझ रहे होंगे। आगे आपको जो जोड़ना है 49 जोड़ना है। 7 का स्क्वायर, यहाँ जो डिफरेंट है ना वो स्क्वायर है। 4 के स्क्वायर का डिफरेंट है, यहाँ 5 के स्क्वायर का डिफरेंट है, 6 के स्क्वायर का डिफरेंट है, 7 के स्क्वायर का डिफरेंट। जोड़ लीजिए तो आप 307 में 49 जोड़ लीजिए, और 307 में आप 49 जोड़ेंगे तो 16, 5, 356। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 356 हो जाएगा। खैर ये सरल था क्वेश्चन और कई सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर बताया, और खैर उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आया।
तो आपने यहाँ बहुत सारी सीरीज सॉल्व की, हर प्रकार की सीरीज सॉल्व की, यानी आपने सभी प्रकार को देखा। पार्ट 1 में बेसिक सीरीज थी, यहाँ कुछ मॉडरेट सीरीज है। तो उम्मीद है आपको सारी सीरीजों को जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, समझ में आए होंगे। ऐसा महसूस हो रहा है आज का समय यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से सीखा है, और अगले सफर में आपको फिर से एक नई उम्मीद से और नए उमंग के साथ मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।